पुलिसनामा और संडे स्पेशल 2 विशेष कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए बना है और पुलिसनामा से शुरुआत कर रहे हैं। पुलिसनामे की बात करें तो सबसे पहले एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को धन्यवाद दे दीजिए। आप भी दीजिए, हम भी देंगे, क्योंकि उन्होंने एफआईआर और विवेचना के खेल को रोकने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया है अपने आला अधिकारियों के साथ मिलकर, और वो है ऑपरेशन एफआईआर। एफआईआर में क्या क्या खेल होता है यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा जानते हैं और जानते हैं डीआईजी कलानिधि नैथानी और एडीजी जोन भी। अगर कोई नहीं जानता है तो शायद थाने में इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही और जिनको देहात और शहर की जिम्मेदारी सौंपी हुई है वही लोग नहीं जानते हैं एफआईआर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए पुलिसनामे के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को धन्यवाद देने के बाद हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रशंसा हमको मिल रही है। हमने सड़क दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिसनामे में एक विशेष एपिसोड बनाया था। डीआईजी कलानिधि नैथानी की बात आप तक पहुंचाई थी, आपको दिखाया था किस तरीके से ई रिक्शा, ऑटो और बसेस की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रशंसा आपकी मिली है, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात और, फिलहाल तो पिछले हफ्ते के जो डेटा को हम देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है दुर्घटनाओं में, लेकिन शनिवार को भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक महिला हेड कांस्टेबल जब वो अपने थाने से छुट्टी लेकर वापस मेरठ की तरफ आ रही थी तो अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी में टक्कर मार दी और उनकी सीएचसी ले जाते हुए मौत हो गई। उनका 6 महीने का बच्चा, उनकी बेटी, उनके पति, उनके ड्राइवर, ये सब बुरी तरीके से घायल हो गए। यानी कि दुर्घटनाओं का सिलसिला धीमा पड़ा है, लेकिन रुका नहीं है। रोकने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और इस पूरे एपिसोड में सिर्फ आपकी कमी है, क्योंकि यदि आम जनता जागरूक हो जाएगी तब ये सूरत हाल बदलने जाएगी। क्योंकि मोटरसाइकिल पर तेज गति से दौड़ते युवा, शराब पीकर कैंटर और ट्रक चलाते ये ड्राइवर कहीं पर भी ये नहीं सोचते कि सड़क पर चलने वाले लोग भी उन्हीं के परिवार के हो सकते हैं। ये एक छोटा सा फ्लैशबैक हमने दिया है। और अगर इस सप्ताह की बात करें तो पुलिस लाइन, पुलिस लाइन, पुलिस लाइन, और पुलिस लाइन में किसे भेजा जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई किसके खिलाफ हो रही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इंचौली लावड़ चौकी प्रभारी, इनको कार्रवाई के तहत पुलिस लाइन भेज दिया गया। पुलिस की बुजुर्गों के साथ बदतमीजी हुई और पुलिस का दबाव भी बना, तो पुलिस लाइन की तरफ रुख कर दिया उन लोगों का जो लोग पुलिस में खाकी पहने हुए। किसने? एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने। और इस एपिसोड में हम पुलिस लाइन की बात करेंगे, पुलिस लाइन जिनको हाजिर किया गया है उनकी बात करेंगे, सट्टे की बात करेंगे, क्योंकि सट्टे का जाल हर तरफ फैला हुआ है। लेकिन 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 जब हम शुरुआत करेंगे तो उससे पहले हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन 2 लोगों को जिन्होंने खाकी की इज्जत, खाकी का मान बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बिजनौर से जो हमारे पास घटनाक्रम आया है, जिसमें पीवीआर 112 पर तैनात 3 सिपाही जब बदमाशों का पीछा कर रहे थे, उसमें से मनोज कुमार अपना सर्वोत्तम बलिदान देते हुए बदमाशों से भिड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके 3 साल के छोटे बच्चे ने उनके पैतृक गांव में उन्हें मुखाग्नि दी। खाकी का मान बढ़ा गए ये बिजनौर के सिपाही। फिर आइए गाजियाबाद लेकर चलते हैं। कांस्टेबल अंकित कुमार को कैसे भूल जाएंगे आप। एक महिला गृह क्लेश के चलते नदी में कूद गई, और नदी में कूदने के बाद अंकित कुमार अपने सीनियर्स के साथ भी नदी में कूद गए इस महिला को बचाने के लिए। उनके सीनियर और ये महिला तो बच के आ गई, लेकिन खाकी का मान रखने वाले, खाकी की इज्जत बढ़ाने वाले अंकित कुमार वहीं दलदल में फंस गए और जिंदगी मौत की लड़ाई के बीच उन्हें निकाला गया और थोड़ी सी एम्बुलेंस लेट आई। इस बीच में जब तक उन्हें सीएचसी ले जाया गया तो
वो वीर गति को प्राप्त हो गए। ये 2 पुलिस कर्मियों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, और पुलिस नामे में ऐसे खाकी का मान बढ़ाने वाले लोगों को जरूर याद करना चाहिए।